आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। कमरा अदालत में हमजा शहबाज से तवील मुशावरत, कहते हैं फैमिली से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, सब्र से बर्दाश्त कर रहा हूं। अदालत के बाहर मरियम औरंगजेब की पुलिस से तल्ख कलामी। शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। एफबीआर का टैक्स एमनेस्टी स्कीम कबूल करने से इनकार। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक के पेचीदा अमल के बायस तमाम अफराद एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल पर डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर सके। टैक्स की रकम जमा कराने के बावजूद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्कीम का इत्तला करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में लूटर के करीब मुसाफिर बस दरिया में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 17 अफराद जाँ बहक। कोच गजर से रावलपिंडी जा रही थी। लाशें चिल्लास अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इजहार अफसोस। मिलने जाते तो अम्मी को बताते नहीं थे? बताती थी, वो कहती थी और मारो। लाहौर में मालकिन के तशद्दुद का शिकार कमसिन सुमेरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आज अदालत में पेश करेगा। बच्ची का घर जाने से इनकार। मालकिन मारती, स्त्रियों से जलाती, पत्थर दिल मां मजीद मारने का कहती। सुमेरा के बयान ने दिल दहला दिए। हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 975वें सालाना उसकी तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। लंगर और नजरो न्याज का एहतमाम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। फ़लस्तीन पर सेहूनी कब्जे के 50 बरस मुकम्मल होने पर इसराइली तैयारों की बमबारी। 3 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। काबिज़ फ़ौज ने शोहदा पर सरहद पर बम नस्ब करने का इल्ज़ाम लगा दिया। इंडोनेशिया में निजी एयरलाइन का तैयारा समंदर में गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा दारुल हुकूमत जकार्ता से पेंकिल पेनॉनिंग जा रहा था। टेक ऑफ से कुछ देर बाद ही गिरकर तबाह हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरतानवी शहर लेसेस्टर सिटी में हेलीकॉप्टर हादसा। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लेसेस्टर सिटी के चेयरमैन समेत 5 अफराद हलाक। हादसा किंग पावर स्टेडियम के बाहर ही पेश आया। हुकाम ने इंक्वायरी शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे कि शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में आज फिर से पेश कर दिया गया और कुछ अहम अदालती मजीद कार्रवाइयों का जिक्र भी करेंगे। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में पेशी के लिए राहदारी रिमांड की भी इस्तदा की गई है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था बिलाल कदवाई को
को गैर कानूनी तौर पर ठेका दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। शकील सईद हमारे साथ मौजूद है। शकील सईद, बताइएगा, शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया गया, क्या समाअत हुई? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज नजीमुल हसन जो है केस की समाअत कर रहे हैं। आज शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में जो अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत में शहबाज शरीफ की जानिब से खुद दलाइल दिए गए और शहबाज शरीफ ने अपने बुकला को एक दो मौकों पर जो है दलाइल देने से टोक दिया और कहा कि वो खुद जो है वो बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू बताया कि वो इंतहाई शफाफ तरीके से उन्होंने सारे काम किए हैं। उनको आशियाना स्कैंडल में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। साफ पानी के केस में उन्हें तलब किया गया था, लेकिन इसमें जो है वो गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कुछ अदालत से गुजारिशात करना चाहता हूं। मैंने कौम के कई अरब रुपए बचाए, सब्र और तहम्मुल से सब बर्दाश्त कर रहा हूं। मैं कैंसर से सर्वाइव करने वाला इंसान हूं और मैंने इन्हें अपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा। मुझे जवाब दिया गया कि ऊपर बता दिया है, जवाब आएगा तो बता देंगे। मेरा रेगुलर मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है, ना शुगर चेक होती है और ना ही ब्लड टेस्ट होते हैं। 25 को मुझे पोते की खुशखबरी मिली, मैंने कहा मुलाकात करवा दें, लेकिन वो भी नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मुझे खानदान के लोगों से नहीं मिलाया जा रहा, मेरी हकीर खिदमात को छोड़ दें, मैं इंसान तो हूं। शहबाज शरीफ ने तवील जो है दलाइल दिए अदालत के रूबरू और इस मौका पर नैब प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ जो है बिल्कुल ताबुन नहीं कर रहे। अगर उनसे सवाल करते हैं तो वो शहबाज शरीफ उल्टा जो है वो सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इनकी तरफ से कोई सही, ठीक। शकील सईद हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त अदालत के अंदर के क्या मनासिर है। अगर बाहर की बात की जाए तो आप मनासिर देख सकते हैं कि इस वक्त नून लीगी रहनुमा और पुलिस के दरमियान जो है वो हाथापाई भी जारी है और पुलिस की जानिब से डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। पुलिस को मज़ाहमत का सामना इस वक्त भारी नफरी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की यहाँ पे मौजूद है। हमने देखा कि पहले जब शहबाज शरीफ पेश हुए एहतसाब अदालत में तो उस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम इतने बेहतर नहीं थे जितने आज सख्त किए गए हैं। पुलिस एहलकार और उसके साथ ही साथ रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है और नून लीगी कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद है। नारेबाजी की जा रही है और ये वही मनाजिर है जो इससे पहले दो पेशियों पर हमने देखे और आज कारकुनान की तादाद ज्यादा बताई जा रही है। इसी पर बात करेंगे। शुएब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहिद, कारकुनों की जानिब से मज़ाहमत की जा रही है और सिक्योरिटी जो वहाँ पर एहलकार मौजूद हैं वो रोक रहे हैं, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? क्या वहाँ पर कोई नून लीगी रहनुमा भी मौजूद है? जी बिल्कुल, जब आज शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में आशना हाउसिंग स्कैंडल केस में पेश किया जाना था तो पुलिस की तरफ से रात को यहाँ पर इंतजाम कर लिए गए थे। एहतसाब अदालत की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए थे, यहाँ पर बैरियर लगा दिए गए थे, धारदार तारें लगा दी गई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर लीगी रहनुमा पहुंचने शुरू हो गए और टोलियों की सूरत में वो कारकुनान को यहाँ पर लेकर आ रहे थे और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान जो है वो सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है। MNA जो है मुस्लिम लीग नून के वहीद आलम, उसके अलावा मरियम औरंगजेब, वहीद गुल जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो भी टोलियों की सूरत में, इमरान नजीर जो है वो भी अपने कारकुनान को यहाँ पर लेकर आए। उन्होंने पुलिस के साथ मज़ाहमत करना शुरू कर दी और रोड की साइड पर पड़े हुए गमले उठाकर पुलिस को मारने शुरू कर दिए और उनकी तरफ से शदीद मज़ाहमत की जा रही है और उनकी कोशिश है कि वो पुलिस का हिसार तोड़ के किसी तरह आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन एंटी राइट फोर्स के जो दस्ते हैं वो दीवार बनकर आगे खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ देर के लिए कारकुनान आगे आते हैं और एंटी राइट फोर्स के जो दस्ते हैं वो उन्हें पीछे की तरफ धकेलते हैं। लेकिन अभी भी जो कारकुनान है उनकी तरफ से शदीद मज़ाहमत जो है वो जारी है और रोड की साइड की अतराफ पर पड़े हुए जो गमले हैं वो भी कारकुनान की तरफ से उठाकर पुलिस की तरफ फेंके जा रहे हैं। और इसके अलावा वहीद गुल जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनकी भी यही कोशिश थी, वो भी कारकुनान के साथ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जबकि पानी की जो बोतलें हैं वो भी पुलिस की तरफ उछाली जा रही है और पुलिस की तरफ जो है मज़ाहमत की जा रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कारकुनान को कुछ नहीं किया जा रहा। पुलिस की तरफ से सिर्फ यही किया जा रहा है कि किसी तरह कारकुनान को पीछे की तरफ धकेल दिया जाए। लेकिन कारकुनान जो है वो मुसलसल शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस को धक्के लगा रहे हैं और इसी कोशिश के अंदर है कि वो किसी तरह हसार को तोड़ के एहतसाब अदालत की तरफ जा सके। सेक्रेटेरिएट की जो दोनों अतराफ की रोड है उन पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है। मरियम औरंगजेब यहाँ पर है, परवेज मलिक यहाँ पर है और इसके अलावा वहीद आलम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उनकी तरफ से जो मुस्लिम लीग के कारकुनान है उनको बिल्कुल नहीं रोका जा रहा, जबकि वहीद गुल जो मुस्लिम लीग